तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, अपने दिन के साथ आगाज़ करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो जनाब, आज का टॉपिक ऑफ द डे क्या होगा मेरा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज का टॉपिक ऑफ द डे मेरा ये है, जो आजकल की हमारी जनरेशन है ना, उसके ऊपर जो है ना आज मैं बात करूँगी। आजकल की जो यूथ है, या फिर हम इनकी ज़ुबान में बोलें तो जेनज़ी, आजकल के जो जेनज़ी बच्चे हैं या फिर यूथ है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जनाब, आजकल की जो जनरेशन है ना, जो आजकल के यंगस्टर हैं, तो जनाब उनकी ना दुनिया जो है ना वो ही चेंज है, टोटली चेंज हो चुकी है। तो आजकल की जो जनरेशन है या यंगस्टर हैं, तो उनकी जो है ना टोटली दुनिया चेंज हो चुकी है। क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा, ना कभी देखा, किसी ने आज तक इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, तो सोचा कि मैं कर लूँ। सो आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, उसमें सब्र ख़त्म हो चुका है। हमारे बच्चों में, हम में, ये जो 2000 की है, जो है ना 2001, 2, 3 और 25 तक जितनी भी जनरेशन है, बाहर से शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इनमें सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन बच्चों में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो पहले का माहौल था, जो 1999 का या 1990 का जो माहौल था, उसमें जो हालात थे वो अलग थे। हर एक करके आना जाना हर एक के घर होता था, बच्चे आपस में खेला करते थे। गलियों में भी किसी के घर में अगर कुछ बनता था तो बच्चे शौक़ से अपने दोस्तों के घर लेकर जाते थे, और वो बच्चे भी आगे से इसी तरह लेकर आते थे। तो बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन आज का माहौल, आज का दौर बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। आजकल के दौर के बच्चे, यंगस्टर, उनमें सब्र का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और पढ़ाई वगैरह करते हैं, और ज़्यादा अगर उनको फ़ोर्स किया जाए तो वो कहते हैं जी हमारा मूड नहीं है, हम पर प्रेशर राइज़ करते रहते हैं, आप लोग हम पे प्रेशर डालते रहते हैं, हमें फ़ोर्स करते हैं पढ़ने के लिए। सो आजकल के बच्चे का ये माइंडसेट है, और मोबाइल्स में गेम खेलते रहेंगे, फ़जूल किस्म की चीज़ों में उनका ध्यान आ चुका है। जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। फ़ोन तो बहुत ही कम होते थे, PTCL होते थे, या कुछ घरों में जो है ना फ़ोन थे, लेकिन फ़ोन बच्चों को दिए नहीं जाते थे। आज हर बच्चे के पास आईपैड है, टैबलेट है, फ़ोन है, और उसमें देख रहे होते हैं। और हमने कभी नोट भी नहीं किया कि हमारे बच्चे जो है ना फ़ोन में ऐसी क्या चीज़ देखते हैं या क्या करते हैं, यूज़ ठीक करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं, हमारे दिमाग में ये सवाल आया ही नहीं। और जनाब, कभी भी नहीं ये सोचा हम लोगों ने कि ये बच्चे को हम मना करते हैं तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, या इस तरह का बिहेव हमारे साथ उनका क्यों है। हमें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, और बात हमारे सर से गुज़र जाती है, और बिल्कुल भी हमें इस बात का आइडिया नहीं होता। और जनाब, जो पहले की खुराकें होती थी ना, वो भी अलग होती थी, वो भी डिफरेंट हुआ करती थी। पहले की खुराकों में देसी खाया करते थे बच्चे, जो है ना वालिदैन भी देसी खाया करते थे, जैसे देसी घी, मक्खन, पराठे, इस तरह की चीज़ें होती थी, दाल वगैरह। और आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, यंगस्टर ये कहते हैं जी हमने फ़ास्ट फूड खाना है, हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने बर्गर खाना है, इसके बिना हमारा जो है ना दिन नहीं गुजरता, या हमारे हलक से नीचे कोई नवाला देसी फूड का नहीं उतरता। तो पहले की खुराकें जो हुआ करती थी वो भी अच्छी होती थी, और टाइम जो है ना बहुत चेंज हो चुका है अब पहले के निस्बत में। पहले की खुराकें भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, देसी फूड खाया जाता था। और आजकल के बच्चों को देखो तो उनमें ताकत ही नहीं है। जाहिर है ताकत वाली चीज़ें खाएंगे तो ताकत आएगी, लेकिन आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी ताकत, सब्र, तहम्मुल, पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ताकत भी नहीं है। और जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना होती हैं जो हम अवॉइड कर देते हैं। फ़ास्ट फूड जो है ना
बच्चे खा रहे होते हैं, घर का नहीं खाते। अब घर का खाएंगे तो वो हेल्दी होंगे, अदरवाइज़ तो फिर उन्होंने वीक ही होना है। तो फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि जो है ना फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी है वो बच्चे ना खाएं, अवॉइड करें। कोशिश किया करें उन्हें देसी खिलाएं, किसी भी तरह से खिलाएं, लेकिन देसी खिलाएं ताकि वो हेल्दी रहें, उनमें ताकत आए। तो पहले जनाब बच्चे दूध भी पिया करते थे और जो है नट्स का इस्तेमाल भी होता था और फ्रूट्स भी खाते थे। आजकल बच्चे जो है ना हर चीज़ में फ्यूजन चाहते हैं, हर चीज़ में कुछ अलग चाहते हैं। तो दूध वगैरह तो पीते ही नहीं हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है उनका कम हो जाता है और सेहत के लिए ये चीज़ ठीक भी नहीं होती। और बस यही होता है। और आपने देखा है कि आजकल की जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, वो बहुत सारे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको स्ट्रेस होता है, उन्हें बेजारी हो जाती है ख़ुद से। ऐसा क्यों होता है? क्या हम पहले की जनरेशन में ऐसा था? कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था। ना ही नेगेटिव सोचते थे, ना ही माहौल ऐसा था। आजकल के हालात भी ऐसे हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, काम काज नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इस वजह से भी टेंशन होती है और कुछ जो है ना हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा खाने पीने से भी कि जो है ना बंदे ऐसा कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जो कि हराम है इस्लाम में, और इस तरह करते हैं। बस पहले ये सब नहीं होता था। आजकल की जनरेशन में जो है ना सब्र तहम्मुल नहीं है, तो आजकल ये सब हो रहा है। तो आज मैंने यही बात शेयर करनी थी कि भाई हमें अपने बच्चों पे, अपने फ्रेंड्स पे, सब पे, यंगस्टर पे तवज्जो देनी चाहिए। एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, दिल का बोझ हल्का करेंगे, एक दूसरे से बैठ के डिस्कस करेंगे तो बात का हल निकलेगा। और डिप्रेशन और स्ट्रेस, इससे कुछ भी नहीं होता। एंजाइटी वगैरह होती है, बंदा मज़ीद वीक और बीमार हो जाता है। इन सब में कुछ भी नहीं रखा। तो मेरे लिए मेरी तरफ से यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए यही मैसेज है कि आप कोशिश करें कि आप ठीक है फ़ास्ट फूड खाएं, मंथ में एक बार खा लें, वीक में खा लें, लेकिन कोशिश करें कि देसी खाएं। और आप लोग ना सब्र और तहम्मुल करना सीखें, अपने बड़ों से कुछ सीखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।